प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यूरोप के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया और समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ और इसका यूरोप के इतिहास पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसकी छाप सदियों तक जारी रही। इस फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में घटित हुई, इस क्रांति के कई कारण थे, जिसमें प्रमुख हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण और तत्कालिक कारण। किसी भी क्रांति को हम इन कारणों के अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला है राजनीतिक कारण। फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था कायम थी और बुर्जुआ वंश का शासन था, जो लगभग 300-400 वर्षों से फ्रांस पर शासन करते थे, जिसमें पहले के जो सम्राट हुए बहुत ही योग्य और प्रतिभाशाली हुए, लेकिन लुई 14वें से फ्रांस में जो शासक हुए वह निरंकुश होते गए। उनका देश की अर्थव्यवस्था और आंतरिक शासन व्यवस्था पर अच्छी पकड़ नहीं थी, जिससे राजतंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और लुई 16वें तक आते आते, जो मात्र 20 वर्ष की आयु में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और उसके पास अनुभव भी नहीं थी, फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही कमजोर हो गई और फ्रांस में यह क्रांति हुई। इसके पहला कारण है राजनीतिक में निरंकुश राजतंत्र। राजा जो फ्रांस के होते थे वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते गए। उनको जनता की सुविधा से और जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रहा, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। जो दूसरा कारण था अयोग्य राजा। लुई 14वें से शुरू हुआ और लुई 16वां तो एकदम अयोग्य राजा था। वह विलासी जीवन व्यतीत करता था और बिना सोचे समझे जनता पर कर लगा देता था और उससे अमेरिका में और अन्य देशों में जो उपनिवेश कायम किया था वहां ले जाकर के पैसा बर्बाद करता था। और उसी समय एक अन्य कारण था कि उसकी जो पत्नी थी 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। मेरी एंटोइनेट जो थी वह चूंकि शाही परिवार में पैदा हुई थी तो वह शाही शान शौकत से रहती थी, बहुत रूपवती भी थी और बहुत ही वह अपना जीवन जो है बहुत विलास में व्यतीत करती थी। फ्रांस का जो कर जनता से लिया जाता था उस पैसे का उपयोग वह अपने शान शौकत में करती थी। और उस समय वर्साय में जो राजा का महल था वह बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था, जबकि फ्रांस की जनता करों के बोझ से कराह रही थी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। राजा लगभग 13 उपनिवेश अमेरिका में कायम करने में अपना सभी धन व्यय कर दिया और फ्रांस में जो यह साख पत्र बेच करके और जनता से पैसा लिया गया, लेकिन आगे चल करके राज्य की हालत ऐसी हो गई कि कर चुकाने तक के पैसे नहीं थे और फ्रांस की आर्थिक स्थिति अन्य और कमजोर होती गई। राजा जो थे वह अकर्मण्य होते थे, उनकी शासन व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल पाती थी। यह राजनीतिक कारण है। उसके बाद से प्रशासन के जो अधिकारी थे वह नौकरशाह वह भी भ्रष्ट हो गए थे और उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। वह अच्छे तरह से कार्यों का अपना संपादन नहीं करते थे, जिससे जनता में असंतोष था और अराजकता की स्थिति फ्रांस में उत्पन्न हो गई थी। सामाजिक कारण में फ्रांस का समाज जो था विभिन्न वर्गों में बटा था। पादरी वर्ग जो समाज का सबसे बड़ा धार्मिक वर्ग होता था, उसको समाज में सभी अधिकार प्राप्त होते थे।
और वह शान शौकत से रहता था, जनता से कर भी लेता था। वह उत्पादन का 10% धार्मिक कर होता था, जो लेकर के पादरी वर्ग उसका भोग विलास में खर्च करता था। उसके बाद से दूसरा वर्ग था सामंत वर्ग, इसको भी कर नहीं देना पड़ता था और यह भी कर से मुक्त होते थे और यह राज्य के जो संसाधन है उनका उपयोग अपने भोग विलास में करते थे और शान शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। जबकि मध्यम वर्ग, किसान और जो दस्तकार और मजदूर थे यह करों के बोझ से दबे थे, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और उसके बाद से तत्कालीन कारण में यह था कि फ्रांस में उस समय ब्रेड बहुत महंगा चला था और राजा और उसकी रानी मेरी अंतोइनेट जब सड़कों पर निकले तो लोगों में अफवाह फैली कि राजा जो है सेना विरोध होगा, तो उसके लिए राजा ने सैनिकों को बुला लिया और इसके खिलाफ यह अफवाह फैली कि राजा लोगों को मरवाना चाहता है। इसलिए फ्रांस में लगभग 7,000 लोगों ने मिलकर के जनसेना का गठन किया और जो फ्रांस का वास्तिन जेल है उसको तोड़ करके वहां से कैदियों को मुक्त करा दिया और जगह जगह फैल गए। और यही घटना जो ब्रेड की थी यही तत्कालीन कारण बनी फ्रांसिस की। और इसके बाद से फ्रांसीसी क्रांति को जारी करने में कई दार्शनिकों का भी मुख्य प्रभाव रहा, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर आदि दार्शनिक थे जो अपने बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक विचारों से फ्रांस के लोगों को नागरिक अधिकारों के बारे में बताए, जिससे फ्रांसीसी जनमानस अपने कार्यों को करने के लिए उद्ग्रीव हुआ। शेष अब अगले वीडियो में हो गए ना।